हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 सिविक्स चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है व्हाट इज प्रिजुडाइज, हाउ डज इट लीड टू डिस्क्रिमिनेशन। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि प्रिजुडाइज जो है वो क्या है, ओके, प्रिजुडाइज क्या है और कैसे इट लीड टू, यानी कि इसके वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव हमको देखने को मिलता है। यानी कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, वो किस वजह से हमको देखने को मिलता है, प्रिजुडाइज की वजह से। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। टू जज अदर पीपल निगेटिवली और सी देम एज इंफेरियर। ओके, तो इसी को बोला गया है प्रिजुडाइज। ओके, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स की टू जज अदर पीपल निगेटिवली और सी देम एज इंफेरियर इज कॉल्ड प्रिजुडाइज। यानी कि क्या है, इसका मीनिंग समझते हैं स्टूडेंट्स। टू जज यानी कि जज करना। जज करना मतलब डिसाइड कर लेना कि जो अदर पीपल हैं, जो दूसरे पीपल हैं, वो निगेटिवली है, यानी कि वो गलत लोग हैं, ये पहले से डिसाइड कर लेना, जज करना उनको। या फिर और यानी कि या फिर सी यानी कि देखना, देम यानी कि उनको कैसे देखते हैं हम, इंफेरियर के रूप में। इंफेरियर मतलब क्या होता है, जो कि लो कैटेगरी के हैं या जो नीची जाति के माने जाते हैं, उनको हम मानते हैं इंफेरियर। तो इसी को बोला गया प्रिजुडाइज। यानी कि किसी दूसरे लोगों को हम जब निगेटिवली या बुरा जज कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं खुद ही खुद अपने आप में, इसको बोला गया है प्रिजुडाइज। ओके स्टूडेंट्स, डेफिनेशन क्लियर है। अब इसके वजह से कैसे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, कैसे भेदभाव सामने आता है, चलिए उसको भी देखते हैं। आगे बोला गया है इन अनदर केस इफ वी हैव अ फिक्स्ड ओपिनियन अबाउट द पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज वी हैव प्रिजुडाइसेस दैट विलेज पीपल आर सुपरस्टिशियस बट केयरिंग। यानी कि यहाँ पे अगर हम दूसरे केस की बात करते हैं, जहां पे हम एक फिक्स्ड ओपिनियन यानी कि एक फिक्स सोच बना लेते हैं, एक फिक्स नजरिया बन जाता है कि जो लोग हैं उनके बारे में। ओके, अभी जो लोग हैं जो लिव करते हैं, यानी कि रहते हैं रूरल एरियाज में। रूरल एरियाज क्या होते हैं, जो गांव वाले इलाके होते हैं। ओके, जो गांव वाले जगहें होती हैं, जो एरिया होते हैं, उनको हम बोलते हैं रूरल एरियाज। एंड अर्बन एरियाज, अर्बन यानी कि जो सिटीज में रहते हैं, जो शहर में रहते हैं, उस सिटी या शहर वाले एरिया को हम बोलते हैं अर्बन एरियाज। तो वापस में समझाता हूं स्टूडेंट्स कि दूसरे केस में हमारी एक ओपिनियन जो है, जो सोच है, जो नजरिया है, वो फिक्स कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो कि गांव में रहते हैं या फिर जो अर्बन एरियाज में रहते हैं। ओके, शहर में रहते हैं। तो हमारे पास इनके लिए प्रिजुडाइसेस हैं। प्रिजुडाइसेस यानी कि पहले से बनी हुई सोच है, निगेटिव सोच बनी हुई है कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं, विलेज पीपल यानी कि जो गांव में रहने वाले जो लोग हैं, वो सुपरस्टिशियस होते हैं। सुपरस्टिशियस का मतलब होता है अंधविश्वास, या जिनको बहुत सारे वहम होते हैं कि ऐसा नहीं करो ऐसा हो जाएगा, ये करो तो ये हो जाएगा, इस टाइप से जो अंधविश्वास होते हैं उसको हम बोलते हैं सुपरस्टिशियस। लेकिन जो गांव वाले लोग होते हैं, जो विलेज पीपल होते हैं, वो केयरिंग बहुत होते हैं। केयरिंग का मतलब है वो बहुत ध्यान रखते हैं अपने लोगों का। Okay, on the same time, we think that people living in cities are carefree and materialistic. यानी कि on the same time यानी कि उसी समय हम सोचते हैं, think यानी कि सोचते हैं कि जो people है, जो लोग हैं, जो कि cities में रहते हैं, शहर में रहते हैं, वो carefree है। carefree का मतलब है कि वो बहुत ज्यादा लापरवाह होते हैं। and materialistic यानी कि वो मटेरियल के पीछे भागते हैं, दिखावा करते हैं, उनको हर चीज चाहिए जो कि उनकी लाइफ को थोड़ा सा कंफर्टेबल या इजी कर देता है। तो वो मटेरियल्स के पीछे, चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा लापरवाह यानी कि केयर फ्री भी होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। वी बिकेम प्रिजुडाइज एंड अबाउट सर्टेन रिलीजन्स, देयर फेथ्स एंड बिलीव्स, द कलर ऑफ द स्किन, द रिलीजन दे केम फ्रॉम, द एक्सेंट दे स्पीक इन, द क्लॉथ दे वियर एक्सेट्रा। यानी कि स्टूडेंट्स हम बिकम यानी हो जाते हैं, हम हो जाते हैं प्रिजुडाइज, यानी कि हमारी एक सोच बन जाती है लोगों के लिए, निगेटिव वाली सोच, कि किस टाइप से वो किस धर्म का है। अभी जो सोच होती है प्रिजुडाइज वाली, वो क्यों आती है, क्योंकि हम उनका पहले धर्म पता करते हैं। अबाउट यानी कि के बारे में, सर्टेन यानी कि उनका जो फिक्स जो रिलीजन है यानी कि जो धर्म है, उनके धर्म को लेकर के हम प्रिजुडाइज हो जाते हैं कि वो इस धर्म का है, हमारे धर्म का नहीं है, तो वो अलग है। तो ये क्या हो गया, एक निगेटिव सोच बन गई हमारी। समझ रहे हैं। Their faiths and beliefs, faiths यानी कि आस्था, बिलीफ यानी कि विश्वास। उन लोगों के जो आस्था और विश्वास है, अगर वो किसी दूसरी चीजों को मानते हैं,
उनके जो आस्थाएं हैं, जो विश्वास है वो हमसे अलग है, तो भी हम प्रिजुडाइज हो जाते हैं कि वो अलग तरह के इंसान हैं। तो ये क्या एक निगेटिव सोच बन गई। ऐसे ही द कलर ऑफ द स्किन, स्किन के कलर पे अगर हम गोरे हैं तो वो काला है, तो वो अलग हो गया, प्रिजुडाइज हो गया। द रिलीजन दे केम फ्रॉम, जिस धर्म से वो आए हैं उसको लेकर के भी नेगेटिव सोच बन जाती है। द एक्सेंट दे स्पीक इन, स्पीक यानी कि बात करते हैं, एक्सेंट यानी कि जिस तरीके से, जिस टोन से बात करते हैं उसको लेकर के भी हम प्रिजुडाइज हो जाते हैं। और जिस तरीके के वो क्लॉथ्स, कपड़े, वीर यानी पहनना, तो वे जिस तरीके से कपड़े पहनते हैं उसको लेकर के भी हम प्रिजुडाइज हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो प्रिजुडाइज है उसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव बन जाता है लोगों के बीच में। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही।